डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 4 एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 में बच्चों आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आना है इसमें से, ठीक है। अच्छा, इसमें जो रूल इस्तेमाल हो रहा है वो रूल इस्तेमाल हो रहा है जी बोर्ड मास, BODMAS। आप डी मास भी याद कर लें तो बहुत है। अच्छा, अब ये रूल हम क्यों याद रखते हैं? इस रूल में याद रखने का मकसद सिर्फ यही है कि इसको तरतीब से मीन्स कोई भी क्वेश्चन दे हुआ है, पहले बी वाला काम करना है, फिर ओ वाला, डी वाला, MAS, ठीक है। पहले बी से क्या बनता है? ब्रैकेट्स। ओ से ऑर्डर ऑफ रूट्स, डी से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। आप सिर्फ ये चार भी याद कर लें तो बहुत है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं डी मास रूल। डी मास रूल मीन्स पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। मैं क्वेश्चन की तरफ आने लगा हूँ। क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन दिए हुए 0.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2.05 डिवाइडेड बाई 0.5। पहले हमारे रूल के मुताबिक पहला कौन सा आ रहा है? देखिए, इसमें ब्रैकेट्स कोई नहीं है, ऑर्डर ऑफ रूट्स आपकी क्लास 5 में होना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है जी? डिवीजन। देखें, आपकी जिधर डिवीजन आ रही है आप उसके नीचे लाइन लगा लें। अब ये डिवीजन आपने सबसे पहले करनी है, ठीक है। इसको आपने ना इधर से उठाना है, इधर रफ साइड पे आप इधर डिवीजन लिख के ना, अब आपने ना पहले ना ये डिवीजन कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो यूनिट 3 में क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो उसमें मैंने कुछ ना आप लोगों को सिखाया था डिवीजन कैसे करनी है, आपने उसके तरीके से करनी है। ये वाली पूरी एक्सरसाइज आपने उस तरीके से करनी है। अच्छा, पहले तो पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैंने कहा जी सारी पूरे नंबर्स को वैसे का वैसे लिख लें, मीन्स पॉइंट ख़त्म कर दें। पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0। डिवाइड का निशान सेम इसी तरह, ये बन जाएगा 0.5, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद एक 5 आ रहा है तो एक 0 आ गया। मैंने यूनिट 3 में पढ़ाया था फ्रैक्शन वाले में कि अगर अगर ऐसे डिवीजन आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें और आगे वालों को उल्ट कर दें। 0.5 है तो मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। 0 से कैंसिल। अच्छा, उसके बाद देखें ये 5 वाला टेबल इस पे जा रहा है, जिसके एंड पे 5 आ रहा हो तो 5 वाला टेबल 5 1 ज़ार, इस पे 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5। अब ऊपर देखें क्या बच गया, इधर 1 बच गया, 41 मल्टीप्लाई 1 41 ही आ गया। अच्छा, और 10 मल्टीप्लाई 1 10, ठीक है। अब ये आ गया। ये इसको डिवाइड करना बड़ा आसान है। अगर इसको डिवाइड करना पड़ जाता तो शायद आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपके लिए मुश्किल हो जाता, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। 10 4 ज़ार 40, माइनस किया 1, छोटा आ गया, इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर 0, 10 1 ज़ार 10। आपका आंसर क्या आ गया जी? 4.1। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 0.25 प्लस 3, अब मल्टीप्लाई, और ये जो लाइन हमने लगाई है इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 4.1। अच्छा, अब डिवीजन के बाद क्या आ रहा है जी? मल्टीप्लिकेशन। हमने ये दो के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ रही है, हमने ये वाला काम अब करना है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ M मल्टीप्लिकेशन किस किस के दरमियान? 4.1 और 3। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, क्या बन गया? 12.3। अब इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 12.3, और ये मैं वैसे का वैसा ही लिख देता हूँ। अब मैंने एडिशन करना भी आप लोगों को सिखाया हुआ है। अब आप इधर रफ अमल में लिख लें जी एडिशन। 0.25 प्लस 12.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जो खाली स्पेस है उधर 0 0 रख दें। 5 5 2 और 1। आपका आंसर क्या आ गया जी? 12.55। क्वेश्चन नंबर 2, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2.5। हमारे पास डी मास रूल है था, तो बोर्ड मास बी और ओ, इसको मैंने कहा है कि फ़िलहाल आप याद ना रखें, आप फ़िलहाल सिर्फ याद रख लें डी मास। डी मास के मुताबिक पहले क्या आ रहा है आपका? डिवीजन। जिन दो नंबर्स के दरमियान डिवीजन आ रही है उनके दरमियान आप लाइन लगा दें। इसको उठा के मैंने कहा था आप रफ वाली साइड पे ले जाएं, डी लिख के, ठीक है। अब लिखें 2.5
डिवाइडेड बाई 0.5। जिस तरह मैंने डिवीजन आप लोगों को सिखाई है, पॉइंट ख़त्म करें 25 बन जाएगा, और पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद डिजिट 1 आ रहा है तो 1 लिख दें, डिवाइड। इस तरह ये बन जाएगा 5/10। अब हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो आगे वाला उल्ट हो जाएगा। 10 1 ज़ार, 10 1 ज़ार, 5 1 ज़ार एंड 5 5 ज़ार। क्या आंसर आ गया मेरा? 5। दोनों को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 5। मैं इधर लिख रहा हूँ जी, इन दोनों की जगह आ जाएगा 5 + 4 मल्टीप्लाई 2.5। अब डिमास रूल में इन दोनों से पहले मेरा एक मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और एक एडिशन आ रहा है। पहले कौन सा आता है? मल्टीप्लिकेशन। हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जी। देखें जी, 2.5 मल्टीप्लाई 4, 4 5 ज़ार 20, पॉइंट लगाया, 4 2 ज़ार 8 और 10, 10.0। पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ 5 + 10। अब प्लस कर देते हैं, 5 + 10 क्या आ गया मेरा? 15 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 14 + 2 डिवाइडेड बाई 4 - 0.5 मल्टीप्लाई 3। पहला हमारा क्या आता है जी? डिवीजन। किसके दरमियान आ रहा है? 2 और 4 के। हम रफ मामूल में लिख देते हैं जी, हम पहले डिवीजन करने लगे हैं 2 और 4 के दरमियान। मैंने बताया था जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगा दें। अब 2/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4। 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, ये बन जाएगा जी 1/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, खुद डिवाइड भी कर लीजिएगा, मैं कर देता हूँ। ये छोटा है 0 और पॉइंट लग गया इधर 0। 2 5 ज़ार 10। मेरा आंसर क्या आ गया? 0.5। मैं इसकी जगह 0.5 लिखने लगा हूँ। 14 + 0.5 - 0.5 मल्टीप्लाई 3। अब डिवीजन के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास? मल्टीप्लिकेशन। किन दो के दरमियान में आ रही है? इन दो के दरमियान। अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई 3, 3 5 ज़ार 15, पॉइंट लग गया 3 0 0 और 1, 1.5। 14 + 0.5 - 1.5। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास क्या आ रहा है? एडिशन। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। 14 + 0.5 करेंगे तो आसान सा है, 14.5 आ जाएगा, -1.5। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी आसान सा है, आपका आंसर आ जाएगा 13। ये आपका आंसर है।